पहले पार्ट में तो वो कह रहा है कि ग्रेडियंट बता दीजिए ना, तो ग्रेडियंट तो आप सुकून से बता देंगे। अब जो 2 पॉइंट दिए हुए हैं P और M, ये रहा P, ये रहा M। ये M में क्या खास बात है? सर वाई एक्सेस पर है। y एक्सिस पे। चलो पहले तो जरा ग्रेडियंट बता देता हूँ। ग्रेडियंट क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना। तो 4 माइनस 10 ओवर 0 माइनस माइनस 3, इज दैट राइट? 4 माइनस 10 माइनस 6, 0 माइनस माइनस 3 मतलब 3 बच जाएगा। तो ग्रेडियंट कितना आ गया मेरे भाई? -2। अब वो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पी एम। क्या मतलब है इस बात का? कौन सी लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है? इस का क्या मतलब है? कौन सी लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है? इसका मतलब है इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पी एंड एम। इसका ये मतलब कि उस लाइन की इक्वेशन बताओ जो पी और एम से पास कर रही है। पढ़ने में आ रहा है? छोटा हो गया बहुत? चलो भाई, अब जरा मुझे याद दिला दो, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ अ लाइन? y इक्वल्स टू mx प्लस c। y is equal to mx plus c is the formula that we use to find the equation of a line। सही है। इस फॉर्मूले में क्या क्या चीजों की वैल्यू आ जाए तो इक्वेशन बता दोगे? वाई इंटरसेप्ट और ग्रेडियंट। यानी m और c। m का मतलब है ग्रेडियंट और c का मतलब है y इंटरसेप्ट। सही। जिस लाइन की बात हो रही है क्या उसका ग्रेडियंट पता कर चुके हो? बोलो। जी सर। जिस लाइन की बात हो रही है उसका ग्रेडियंट हम पता कर चुके, तो ग्रेडियंट मालूम करने की टेंशन नहीं है। कितना है ग्रेडियंट? -2। -2। सिर्फ क्या नहीं पता है? वाई इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट। अच्छा भाई, हमने क्या कहा? लाइन किन किन पॉइंट से पास कर रही है? बता दो। पी और एम से पास कर दिया। m कहां पर है? वाई एक्सिस पे। एक्सिस पे। ये मैंने छोटा सा एक ग्रीन डॉट लगाया थोड़ा सा ब्रॉड करके। दिस इज वेयर m इज दैट राइट? है ना। और अगर -3, 10 बना दूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो -3, 10 ये हो गया तुम्हारा P, है ना। और ये है तुम्हारा M। लाइन इन 2 पॉइंट्स से पास कर रही है। समझ गए? जी सर। दिस इज द लाइन जिसकी इक्वेशन मालूम करनी है। ये जो M है, M is the point where the line is actually making a contact or intersecting the y axis। इसको कहते हैं y इंटरसेप्ट। सही है। सही सर।
मैंने जी वाई सर। इंटरसेप्ट क्या हुआ, फिलहाल वाई इंटरसेप्ट कहता बताया मैंने, वो पॉइंट जहां पर लाइन वाई एक्सिस को मीट करे। आर वी क्लियर? जी सर। तो वो जो मैं आपसे कहता रहता हूँ ना कि जब भी आप पॉइंट देखें तो पॉइंट को हमेशा जरा खास तरह से देखें। ये कोई नॉर्मल या ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं है। दिस इज द पॉइंट वेयर line is intersecting y axis, जिसे हम क्या कहते हैं, y इंटरसेप्ट। सही है? क्लियर हो गई बात? जी सर। तो जिस लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है उसका ग्रेडियंट तुमने पहले पार्ट में मालूम किया, सही है ना? सही बात, जिस लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है उसका ग्रेडियंट तो पहले ही पार्ट में मालूम कर लिया ना, जी सर। और उसका y इंटरसेप्ट तुम्हें पहले से ही दिया हुआ था, जो कितना है, 4। 4। तो वापस आता हूं, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू mx प्लस c। किसी भी लाइन की इक्वेशन मालूम करने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, m और c। m आप निकाल चुके, c आपको सवाल ने पहले से दिया हुआ था, तो आपने y को तो y रहने देना है, m की जगह क्या रख देना है आपने, -2, x वैसे ही रहेगा, c की जगह क्या रख देना है आपने, 4। सही है बात? जी सर। अब ये डायग्राम मैंने इसलिए बना दी है कि समझ में आ जाए बात, ठीक है? डायग्राम की आदत पड़नी नहीं चाहिए, पॉइंट देख के ही समझ में आ जाना चाहिए कि यार ये तो पॉइंट वो है जो वाई एक्सिस पे है, तो लाइन का वाई इंटरसेप्ट पहले ही बता दिया होता है बाज़ औक़ात। हम लोग क्योंकि ध्यान नहीं देते इसलिए हमें मुश्किल हो जाती है। सही है? क्लियर जी होगी सर। पार्ट सी समझाओ। M is the midpoint of PQ. Find the coordinates of Q. मिड पॉइंट मालूम करना है कि एंड पॉइंट मालूम करना है? एंड पॉइंट। एंड पॉइंट, ठीक है। आपको P के कोऑर्डिनेट्स दिए थे उसने, P के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, -3, 10, और M के कोऑर्डिनेट्स भी दिए थे जो कि थे 0, 4। सही है? और Q जो है वो आखिरी एंड पॉइंट है जो नहीं पता। आर वी क्लियर? जी सर। सर। तो मैं क्या करूं भाई, मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लिखूं, 0, 4 मिड पॉइंट इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 जिसे मैंने x कहा हुआ है डिवाइड बाय 2, y1 जो कि 10 है प्लस y2 जिसे मैंने y कहा हुआ है डिवाइड बाय 2। इज दैट राइट? बात सही है ना? तो -3 प्लस x अपॉन 2 बराबर 0 के अलग, और 10 प्लस y अपॉन 2 बराबर 4 ये अलग। पहले पार्ट में से x की वैल्यू निकालने के लिए 2 को वहां 0 से मल्टीप्लाई किया, दैट बिकेम 0, x की वैल्यू हो गई 3, और यहां से 2 को वहां मल्टीप्लाई किया तो 10 प्लस y इज इक्वल टू 8, और y की वैल्यू निकालने के लिए 8 माइनस 10, तो y आ गया -2। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, x आ गया 3, y आ गया -2। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है बोलो, q के 3, -2। 3, -10। क्लियर हो गई थी बात?